नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आज हम बात करेंगे मोहम्मद आजम खान साहब की। दरअसल जेल से बाहर आए मोहम्मद आजम खान साहब की जो मुसीबतें हैं वो कम नहीं हो रही हैं। रामपुर जहां से मोहम्मद आजम खान साहब आते हैं बड़ा चर्चा में है। हालांकि ऐसा नहीं है कि रामपुर सिर्फ मोहम्मद आजम खान साहब के नाम से चर्चा में है। चर्चा में पहले भी रामपुर रहा है। रामपुरी चाकू रामपुरी चाकू जो होती है वो बहुत मशहूर है। लेकिन अब जो चर्चा है रामपुरी चाकू की नहीं हो रही है, मोहम्मद आजम खान साहब की सियासी भविष्य की हो रही है। उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में चर्चाएं हो रही हैं कि आखिर मोहम्मद आजम खान साहब का 2027 के विधानसभा चुनाव में क्या होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुस्लिम समाज और मुस्लिम समाज के बाहर मोहम्मद आजम खान साहब की पैठ है। हम रामपुर गए हुए हैं। हमने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अगर सच्चाई से बात करें तो सभी से बात की है। लोगों के दिलों में आजम खान साहब रहते हैं, ये कहने में कोई गुरेज नहीं है ईमानदारी के साथ, वरना आप किसी पे कुछ भी आरोप लगा दीजिए। ऐसे में मोहम्मद आजम खान साहब सिर्फ रामपुर नहीं, पूरे देश में मुस्लिम समाज के एक बड़े नेता के रूप में माने जाते हैं। मुस्लिम समाज की जो नुमाइंदगी है वो करते हैं। तो ऐसे में 2027 में उनका भविष्य, उनके परिवार का भविष्य क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। अब आते हैं, जब जेल से बाहर आजम खान साहब आए तो चर्चाएं खूब हुई और पत्रकार बिरादरी, जिस बिरादरी से हम भी आते हैं, किसी ने कहा कि आजम खान साहब बीएसपी में ज्वाइन करेंगे, किसी ने कहा कि नहीं भाई साहब वो तो अब एक नई पार्टी बनाएंगे। कोई तो यहां तक कह दिया कि भैया 9 अक्टूबर को मोहम्मद आजम खान साहब बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती के नेतृत्व में बीएसपी में शामिल हो जाएंगे। और अगर आजम खान साहब बीएसपी में शामिल हो गए तो दलित प्लस मुस्लिम गठजोड़, दलित और मुस्लिम वोटों का जो समीकरण है वो 27 में कमाल कर जाएगा। यहां तक बातें कही गई। दूसरी बात यह रही कि आजम खान साहब तटस्थ रहे। शेरो शायरी के जिस अंदाज में वो बात करते हैं, हालांकि जो कुछ भी बोलते हैं दिल से बोलते हैं, और हाजिर जवाबी में कोई आजम खान साहब का कोई सानी नहीं है। यानी कि उनसे बड़ा नेता मुझे ऐसा कोई नहीं दिखा जो हाजिर जवाबी में, यानी कि आप सवाल करिए उसके पहले, सवाल खत्म होने के पहले आजम खान साहब का जो जवाब है वो हाजिर रहता है। तो ऐसे में 2027 में आजम खान साहब के परिवार की सियासत में क्या हैसियत होगी, बड़ा सवाल है। और इस पर चर्चाएं जो हैं वो सियासी गलियारों में हो रही हैं। और अब चूंकि आजम खान साहब की अगर बात करें तो आजम खान साहब ने, एक बात तो सच है कि तमाम लोगों को नेता बना दिया। बाहर से लेके आए पकड़कर और नेता बना दिया। इसलिए बना दिया क्योंकि समाजवादी पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की जो कृपा है वो आजम खान पर खूब बरसती थी। अब इस कदर बरसती थी कि अगर कैबिनेट की बैठक हो रही है और आजम खान साहब बैठक में लेट में पहुंचे हैं, आधा घंटा लेट पहुंचे हैं, तो कैबिनेट की बैठक रुकती थी। सारे मंत्री रुके रहते थे, नेताजी रुके रहते थे बतौर मुख्यमंत्री। आजम खान साहब जब आते थे उसके बाद से ही बैठक शुरू होती थी। तो ये जो कद है ये आजम खान साहब का रहा है। अब इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अभी जब जेल से छूटे हैं वो, तो एक भावनात्मक लगाव लोगों का है। उनके आंसू, जो वो स्टोरी बताए कि जेल में कैसे वो जब पुलिस उनको बैरक से अलग कर रही थी, उनको और उनके बेटे अब्दुल्ला को, तो जो उनके अल्फाज थे
कि उन्होंने अब्दुल्ला से कहा कि हालांकि ये हम लोग के साथ जब हमारे साथ इंटरव्यू कर रहे थे आजम खान साहब, उसने उस वक्त उन्होंने कहा था कि ऐसा लगा कि ये आखिरी रात है, और हमने अब्दुल्ला से कहा कि देखो अगर खुदा चाहे तो जिंदगी रही तो मुलाकात होगी। फिल्मी सीन, आजम खान साहब एक गाड़ी में पुलिस इस साइड ले जा रही है, उनके बेटे अब्दुल्ला को इस साइड ले जा रही है, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। ये जब तमाम कहानियां आई सामने देश की, तो खासतौर पे मुस्लिम समाज के अलावा जो हिंदू वर्ग भी है, उनके दिलों में इमोशनली रूप से आजम खान साहब घर कर गए। और जिस तरीके की उन्होंने बातें बताई कि उनके ऊपर मुर्गी चोरी, शराब की दुकान लूटने का आरोप, पायल चोरी, किताब चोरी, भैंस चोरी, इस तरह के तमाम जो सैकड़ों की संख्या में मुकदमे लगाए, और लगातार वो हर मन से कह रहे हैं, आंखें नम हो जाती हैं उनकी, जुबा पे वो तमाम दर्द आते हैं। तो ये तमाम बातें जो है वो लोगों को कहीं ना कहीं उनके जहन पे असर डाल रही हैं। और ऐसे में एक बड़ा तबका जो है आजम खान साहब का इस वक्त मौजूदा दौर में सपोर्ट कर रहा है। तो अब 2027 में आजम खान साहब क्या करेंगे, क्योंकि उनके बेटे के ऊपर, उनकी पत्नी के ऊपर कोर्ट में मामले चल रहे हैं। तो सवाल ये उठ रहा है कि आजम खान साहब की जो सियासी पारी है 2027 में वो क्या होगी। क्या आजम खान साहब किस पे दांव लगाएंगे, किसको वो आजम खान साहब रामपुर की सत्ता का किंग बनाएंगे। आकाश सक्सेना जो बीजेपी से सांसद है, लगातार वो हमलावर हैं उनके ऊपर। तो बदलते दौर में ये सवाल उठना लाजमी भी है कि आजम खान साहब का जो सियासी भविष्य है वो क्या होने वाला है। इस बीच आजम खान साहब और नवाब खानदान के बीच जो सियासी टकराव है वो एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। दरअसल उस ये जो दोनों सियासी परिवार हैं रामपुर के हैं, और अगर हम इस परिवार की बात करें, नवाब खानदान की बात करें, तो रामपुर का जो नवाब खानदान है इसमें पूर्व सांसद बेगम नूर बानो जो कांग्रेस की नेता हैं। ऐसे में ये माना जा रहा है कि भाई इंडिया गठबंधन के फरमान को मानने के लिए वो मजबूर होंगी। अब जो इंडिया गठबंधन के चूंकि सहयोगी हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, राहुल जी की बड़ी दोस्ती है उनकी, सहयोगी भी है, दोस्ती भी बड़ी शानदार तरीके की है। तो अब जो इंडिया गठबंधन का फरमान आएगा वो पूर्व सांसद बेगम नूर बानो को मानना पड़ेगा। उनके जो बेटे हैं पूर्व मंत्री नवाब काजिम अली खान उर्फ नावेद मियां, ये कांग्रेस से निष्कासित हो गए हैं। ये कांग्रेस से पहले से निष्कासित हैं। ऐसे में पूर्व मंत्री नावेद मियां के बेटे नवाब ज्यादा हमजा मियां, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जो पूर्व मंत्री नावेद मियां के बेटे हैं नवाब ज्यादा हमजा मियां, वो भाजपा में शामिल हो चुके हैं। इस तरह से हमजा मियां के सामने भी सियासी मजबूरी है कि जब तक उनकी पार्टी कहीं ना नहीं करेगी, अगर वो नहीं करती है तब तक वो चुनाव मैदान में, जब वो कहेंगे भाई चाहिए अब चुनाव मैदान में उतरिए, तभी वो उतर सकते हैं। तो ऐसे में आजम खान और नवाब खानदान के बीच की जो अदावत है, जो इन दोनों के बीच जो दुश्मनी है, और सियासत जो है वो सन 1900 से 80 से जारी है। 1980 से जो दोनों लोगों के बीच, यानी कि आजम खान साहब और ये जो नवाब फैमिली है, इनके बीच जो अदावत है, जो दुश्मनी है, वो 1980 से जारी है, बहुत लंबा वक्त हो गया। तो ऐसे में आजम खान इंडिया गठबंधन का हिस्सा के रूप में दिखाई देने वाली कांग्रेस नेता जो हैं पूर्व सांसद बेगम नूरबानो की परवाह किए बिना, इस सवाल जो उठ रहा है वो ये है कि बिना परवाह किए बिना नवाब खानदान पर निशाना साधते रहेंगे। और उन्होंने हालांकि अभी बयान दिया है, वो अपने आप में बड़ा बयान है। तो कुल मिलाकर एक बार फिर से सवाल ये उठ रहा है कि रामपुरी चाकू के लिए मशहूर रामपुर का सियासी भविष्य क्या होगा, खासतौर पे आजम खान के लिहाज से। क्या आजम खान साहब
अपने परिवार के, अपने कुनबे के किसी और को मौका देंगे, या फिर पार्टी के, जिस पार्टी में अभी फिलहाल वो है समाजवादी पार्टी में, उस पार्टी के किसी नेता को सामने लेके आएंगे? एक बड़ा सवाल है। आप सभी को क्या लगता है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में आजम खान साहब की रणनीति क्या हो सकती है? जिस तरीके से वो मंचों से बोल रहे हैं, टीवी चैनल्स, अखबारों में जो इंटरव्यू दे रहे हैं, और वो अपना जो जेल के समय वो दर्द जो जेल जब वो गए उसके बाद से जो कुछ भी उनके साथ हुआ, जो दर्द है, तकलीफ है, वो बाहर निकाल रहे हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि आजम खान साहब की 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर रामपुर के लिहाज से क्या रणनीति हो सकती है? ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कल एक बार फिर से किसी नए टॉपिक पे फिर हम चर्चा करेंगे, और चर्चा होनी भी चाहिए। तब तक के लिए नमस्कार।